हमारा भारत हमेशा से शूरवीरों की सरजमी रहा है। भले ही देश ने एक लंबे वक्त तक गुलामी झेली, मगर देश के शूरवीरों ने हर मुश्किल परिस्थिति में देश के लिए लहू बहाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अगर हम इतिहास की तरफ रुख करें तो पाएंगे कि ये देश बाहुबलियों और योद्धाओं से भरा रहा। इन्हीं में से एक चमकता नाम है छत्रपति संभाजी महाराज का। छत्रपति संभाजी महाराज की जिंदगी पर एक फिल्म आने वाली है, नाम है छावा। बेहद टैलेंटेड एक्टर विकी कौशल की अपकमिंग पीरियड ड्रामा फिल्म छावा का जब पहला टीजर आया था, तब से ही फैंस इस फिल्म के इंतजार में नजरें गड़ाए बैठे थे। फिल्म पहले 2024 में पुष्पा 2 के साथ टक्कर लेने वाली थी, लेकिन मेकर्स ने अल्लू अर्जुन की फिल्म के बस को देखते हुए क्लैश का फैसला बदल दिया। छत्रपति संभाजी महाराज की भूमिका में दिखाई दे रहे विकी कौशल के लुक से लेकर उनकी ट्रेलर में उनकी डायलॉग डिलीवरी तक ने ऑडियंस को इम्प्रेस किया है। खैर, इस फिल्म के जरिए छत्रपति संभाजी महाराज की जिंदगी के पन्नों को आपके सामने एक एक करके खोला जाएगा, लेकिन फिल्म आने में भी वक्त है, तो हमने सोचा क्यों ना छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम भी आपको दे देते हैं। तो चलिए आपको सुनाते हैं छत्रपति संभाजी महाराज की शौर्य गाथा। नमस्ते, मेरा नाम आमिना है और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। ये कहानी शुरू होती है साल 1657 से। मुगल बादशाहों की नाक में दम कर देने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज की पहली पत्नी साईबाई ने 11 मार्च 1657 को अपनी पहली संतान को जन्म दिया। पुरंदर किले में जन्मे अपने सबसे बड़े बेटे को शिवाजी ने संभाजी भोसले नाम दिया। संभाजी की मां का निधन तभी हो गया था जब उनकी उम्र सिर्फ 2 साल की थी। इसके बाद उनका पालन पोषण उनकी दादी मां जीजाबाई ने किया। 9 साल की उम्र में उन्हें राजनीतिक बंधक के रूप में आमेर के राजा जयसिंह के साथ रहने के लिए भेज दिया गया। ये कदम इसलिए उठाया गया था ताकि पुरंदर की संधि का पालन सुनिश्चित हो सके। इस संधि पर शिवाजी ने मुगलों के साथ 11 जून 1665 को हस्ताक्षर किए थे। इसी संधि के रिजल्टेंट संभाजी मुगल मनसबदार बन गए थे। संभाजी अपने पिता शिवाजी के साथ 12 मई 1666 को आगरा में मुगल बादशाह औरंगजेब के दरबार में पहुंचे थे। यहाँ औरंगजेब ने दोनों को नजरबंद करवा दिया, लेकिन 22 जुलाई 1666 को दोनों वहां से भाग निकलने में कामयाब रहे। हालांकि साल 1666 से 1670 के बीच दोनों पक्षों के संबंध ठीक ठाक रहे। साल 1666 और 1668 के बीच औरंगजेब ने शुरुआत में शिवाजी को मिली राजा की उपाधि को मान्यता देने से मना कर दिया था, लेकिन औरंगजेब के वाइसरॉय और अपने ही बेटे प्रिंस मुअज्जम के दबाव में औरंगजेब के ना चाहते हुए भी शिवाजी को राजा की उपाधि और संभाजी को फिर से मुगल मनसबदार की रैंक मिल गई थी। 4 नवंबर 1667 को संभाजी प्रिंस मुअज्जम से मिलने औरंगाबाद पहुंचे। यहाँ उन्हें रेवेन्यू कलेक्शन के नाम पर बरार में जमीन के राइट्स दे दिए गए थे। कुछ समय रुकने के बाद संभाजी राजगढ़ लौट गए, जबकि उनके प्रतिनिधि मराठा अधिकारी औरंगाबाद में ही अपना ठिकाना बनाए रहे। इस दौरान संभाजी के नेतृत्व में मराठाओं ने मुगलों के साथ मिलकर बीजापुर की सल्तनत के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। संभाजी की शादी जीवुबाई के साथ हुई थी और मराठा परंपरा के मुताबिक शादी के बाद उनका नाम येसुबाई कर दिया गया था। आपको बता दें कि राजा जयसिंह के साथ रहते हुए संभाजी ने तलवारबाजी, तीरंदाजी, घुड़सवारी जैसी कलाएं सीखी। इसके अलावा उन्हें 13 भाषाओं का भी ज्ञान था। बताया जाता है कि संभाजी वीर तो थे, लेकिन अपनी जवानी के दिनों में वो लापरवाह थे और भौतिक सुखों के लती थे। भौतिक सुख समझ गए ना आप, फिजिकल प्लेजर्स। जी हाँ, उनकी इस तरह की हरकतों पर लगाम लगाने के लिए शिवाजी महाराज ने साल 1678 में अपने बेटे ही को पन्हाला किले में उनकी पत्नी के साथ कैद कर दिया था। लेकिन संभाजी पत्नी के साथ वहां से भाग निकले। यहाँ से निकलकर दिसंबर 1678 में वो प्रिंस मुअज्जम के डिप्टी दिलेर खान के पास गए। यहाँ उन्होंने करीब 1 साल का वक्त गुजारा। वहीं शिवाजी जब दक्षिण दिग्विजय अभियान से लौटे तो संभाजी को उन्होंने इस उम्मीद से सज्जनगढ़ में तैनात कर दिया कि शायद उनमें कुछ बदलाव आए होंगे, लेकिन संभाजी भी कम नहीं थे। दिलेर खान के साथ उनका कॉन्टैक्ट बिल्ड हो गया था। दिलेर खान तब तक दक्षिण में मुगलों के मामलों का इकलौता इंचार्ज बन चुके थे। 13 दिसंबर 1678 को संभाजी अपने साथ कुछ लोगों को लेकर सज्जनगढ़ से मुगल छावनी पिंडगांव के लिए निकल पड़े। मोहाली में उन्होंने सेवकों को अलविदा कहा। संभाजी को लेने के लिए दिलेर खान ने 4000 सैनिकों की फौज के साथ इखलास खान, मियाना और गैरत खान यहाँ गए हुए थे। वहां से संभाजी कुरकुम चले गए, जहां दिलेर खान खासतौर पर उन्हीं के लिए पहुंचा था। लेकिन यहाँ उन्हें तब दक्कन के मुगल वाइसरॉय
बन चुके दिलेर खान की ओर से रची गई एक साजिश के बारे में पता चला। दिलेर खान उन्हें गिरफ्तार कर दिल्ली भेजना चाहता था। इसकी भनक पड़ते ही संभाजी अपने घर की ओर रवाना हो गए। वापस लौटने पर उन्हें पन्हाला किले में कैद कर लिया गया। 5 अप्रैल 1680 को जब शिवाजी का निधन हुआ तब भी संभाजी पन्हाला किले में ही कैद थे। शिवाजी की मौत के बाद सिंहासन किसे मिलेगा, इसके लेकर भी साजिशें रची जाने लगी। संभाजी की सौतेली मां सोयराबाई ने 21 अप्रैल 1680 को अपने बेटे राजाराम का राज्याभिषेक करा दिया था। ये खबर मिलने के बाद संभाजी ने वहां से भागने का प्लान बनाया और 27 अप्रैल 1960 को पन्हाला किले के कमांडर की हत्या करने के बाद किले पर कब्जा कर लिया। 18 जून 1680 को उन्होंने रायगढ़ किले पर कब्जा कर लिया। 20 जुलाई 1680 को संभाजी ने औपचारिक रूप से सिंहासन पर अपना कब्जा बना लिया। राजाराम, उनकी पत्नी जानकी बाई और मां सोयराबाई को जेल में डाल दिया गया। आपको बता दें कि संभाजी के दुश्मन मुगलों से ज्यादा उनके अपने ही रहे। उनके साले गरुड़ शिर्के ने मुगलों के साथ मिलकर संभाजी पर हमला करवा दिया था। तब संभाजी के साथ सिर्फ 200 लोग थे और जिस रास्ते पर वो थे उसका पता अब सिर्फ मराठाओं को ही था। लेकिन शिर्के की गद्दारी संभाजी के साहस पर भारी पड़ गई। उन्हें बंदी बनाकर हत्या कर दी। कहा जाता है कि औरंगजेब ने संभाजी के आगे बचने के लिए इस्लाम अपनाने का ऑप्शन रखा था, लेकिन संभाजी को अपनी जान, अपने धर्म और अपने आत्मसम्मान से ज्यादा प्यारी थी। कठोर यातनाएं सहने के बाद भी संभाजी ने इस्लाम नहीं कबूल किया। महज 16 साल की उम्र में अपना पहला युद्ध लड़ने वाले संभाजी अपने पूरे जीवन में जंग के मैदान में कभी नहीं हारे। छत्रपति महाराज के तौर पर 9 साल के शासन के दौरान उन्होंने मुगलों और पुर्तगालियों के साथ न जाने कितनी बार लड़ाइयां लगी, लेकिन एक बार भी जंग नहीं हारी। संभाजी के पराक्रम का इतना खौफ था कि औरंगजेब ने ये कसम खा ली थी कि जब तक उन्हें पकड़ नहीं लिया जाएगा तब तक वो अपना ताज सिर पर नहीं रखेगा। संभाजी के डर से छुटकारा पाने के लिए मुगलों को साजिश ही रचनी पड़ी और धोखे से उन्हें पकड़ा गया था। संभाजी जब तक जिंदा रहे उन्होंने औरंगजेब का पूरा भारत फतेह करने का सपना पूरा नहीं होने दिया। कहते हैं कि संभाजी की हत्या करने से पहले औरंगजेब ने उनसे कहा था कि अगर मेरे 4 बेटों में से एक भी बेटा तुम्हारे जैसा होता तो सारा हिंदुस्तान कब का मुगल सल्तनत में आ गया होता। तो आप खुद ही सोच लीजिए कैसा पराक्रम रहा होगा वीर संभाजी महाराज का। आपके मन में शायद ये भी सवाल आ रहा होगा कि संभाजी महाराज का नाम आखिर छावा कैसे पड़ा। देखिए, छावा एक मराठी शब्द है जिसका मतलब होता है शेर का बच्चा। संभाजी महाराज स्वभाव से काफी क्रोधित और पराक्रमी थे। उन्होंने अपने 9 साल के शासनकाल में 120 युद्ध लड़े थे और सभी में जीत हासिल की थी। वहीं मराठी साहित्यकार शिवाजी सावंत ने अपनी नोवेल छावा में छत्रपति शिवाजी महाराज को शेर और उनके बेटे संभाजी को शेर का बच्चा यानी छावा कहा था। ये उपन्यास सबसे ज्यादा पॉपुलर रहा था। इसके बाद पूरे महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजी महाराज को छावा कहकर पुकारा जाने लगा। बहरहाल, आप जब संभाजी महाराज की कहानी बड़े पर्दे पर देखेंगे तो यकीनन आपको गूज़बम्स का एहसास होगा। वैसे संभाजी महाराज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा।